Hello students, today I am making a video on the exercise 1.4 जैसा कि आपको दिख रहा हो क्लास 10th के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन, मतलब विदाउट जो है ना भाग किए, विदाउट जो है ना लॉन्ग डिवीजन किए हम इसमें टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट एक्सपेंशन के बारे में पता लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले थ्योरम 1.7 पर जाएंगे। 1.7 पे हमने देखा होगी जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो एक रैशनल नंबर होता है बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका एक फॉर्मेट होता है कि जब Q जो है वो 2/5 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा तभी जो है ना ये टर्मिनेट होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे टर्मिनेट के सबसे पहले तो P अपॉन Q के फॉर्म में हम जिसको लिखते हैं है ना रैशनल नंबर बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हमें टर्मिनेट बताना होगा तो टर्मिनेट के लिए हमारे पास Q इजकल टू 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट में होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं तो 7 अपॉन में 125 है जैसे, तो इसको हम लिखेंगे 7 अपॉन में 5 की पावर 3, ठीक है। और क्योंकि हमने इसका एलसीएम निकाला 125 का, जो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है, और फिर हमने 5 की पावर 3 आया हमारे पास, तो हमें इसको 10 बनाना है नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 3 लिया, क्योंकि पावर तो हमें पावर के इक्वल लेना पड़ता है, क्योंकि अगर पावर अगर इक्वल होती है तो बेस की हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि 7 इंटू में 8 लिखा और फिर 10 की पावर 3, तो ये आ गया हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम अगर डिनोमिनेटर में 3 और 7 अगर हमें मतलब हमारे क्वेश्चन में आता है अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के दौरान, तो वो जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग कंसेप्ट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन जो दिया है आपके बुक में एनसीईआरटी में, वो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें 13 अपॉन में 3125, तो हमने सबसे पहले इसका क्या किया, एलसीएम जो डिनोमिनेटर है उसका हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने पर हमारे पास ये सिचुएशन बनी, हमारे पास आएगा 5 की पावर 5, तो हमने 2 की पावर 5 एक्स्ट्रा लिया, बिकॉज हमें 10 बनाना है डिनोमिनेटर में। याद रहे जितना हम 2 की पावर 5 हमें जितना हमने नीचे लिखा है ना 10 बनाने के लिए, ये तो पहले से ही आ गया क्योंकि ये तो यहाँ से आएगा, है ना। और ये 2 की पावर 5 हमने कहाँ से लिया, 10 बनाने के लिए, और जितना हम नीचे लिखेंगे उतना हम ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम नीचे लिख देते तो ये मैथमेटिक्स में कहीं का रूल नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह लिखोगे, आप लिखोगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखोगे। फिर मैंने जो है ना इसको ऐसे लिख दिया 13 इंटू में 2 की पावर 5 और 10 की पावर 5, ठीक है। तो नीचे तो हो गया हमारा डेसिमल बन गया, तो ये टर्मिनेट डेसिमल होगा अगर 10 बन जाता है तो। बट अगर 10 के अलावा कुछ और भी डिजिट आती है, जैसे 3 आ गया या 7 आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने लिया 77/210, है ना। ये 10वां पार्ट है 1.4 एक्सरसाइज का। और फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने काटा तो 11 अपॉन में 3 इंटू में 10 आया। तो 10 तो बन रहा है ना, और 10 बन रहा है तो इसके बियॉन्ड 3 भी आ रहा है। तो जब 3 या 7 का कुछ कंसेप्ट आएगा 10 के अलावा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कंसेप्ट होगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 8 और यहाँ पे मैंने 3 इंटू 5 लिखा, और फिर मैंने क्या करा 10 बनाने के लिए इसको है ना 2 से मल्टीप्लाई करा नीचे डिनोमिनेटर में, तो जितना नीचे चाहिए तो उतना ऊपर भी लिखा मैंने, ये रहा 2, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास 16 और यहाँ पे 3 इंटू में 10, तो आप देखोगे कि जो है ना 10 के अलावा 3 भी आ रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है।
तो अगर आपको ये एक रूल है कि डिनोमिनेटर में अगर 3 और या 7 10 के अलावा मतलब कुछ और भी बनता है, अगर 2 आ गया तो उसका 10 बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 आ गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कुछ और 3 या 7 कुछ बनता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कंसेप्ट होगा। तो आपको पता चल गया अब कि जहाँ पर 10 बन जाए इजीली, ठीक है, 10 के अलावा कुछ और ना हो तो वहाँ पे टर्मिनेटिंग, और 10 के अलावा दूसरा 10 के अलावा अगर 3 या 7 कुछ और भी आता है तो वहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर अब आप 1.4 एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे, ऐसे ही डिनोमिनेटर को डिवाइड करके देखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन बी इन टच विद मी, मैं आपको फिर नया मतलब उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अगर कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट में लिखिएगा, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन।